डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको जो वीडियो प्रिपेयर कर रहे हैं वो एनटीएससी के लिए है स्पेशली। इसमें हम क्या कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर का जो भी क्वेश्चन है एनटीएससी का, जो पेपर ओरिजिनल होता है उससे लिया हुआ। ठीक है, आप देख रहे हैं मेरे हाथ में पेपर है, इससे मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन देना बहुत बड़ी बात नहीं है, आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत जगह मिले होंगे। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपने सॉल्व भी किए होंगे, लेकिन मैं यहां पे क्या करूंगा कि एक एक क्वेश्चन पे उसी से मिलता जुलता जितने टाइप के क्वेश्चन ओरिजिन हो सकते हैं और उनका पॉसिबल जितना मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन होगा वो मैं आपको दूंगा। उससे क्या होगा कि आपको जो 13 दिसंबर को एग्जाम होने जा रहा है एनटीएससी 2020 का फर्स्ट स्टेज, ठीक है, वो एग्जाम में आपको मतलब समझ जाइए 14 में 14 क्वेश्चन पकड़ाने का चांस होगा। ठीक है, तो आप ये समझिए कि ये जितने भी क्वेश्चन आपको मैं डिस्कस करूंगा, ठीक है, ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको 100% अपने कॉपी पे लिखना है। एक क्वेश्चन के 4 चॉइस में कोई एक सही होगा, बट अपना बाकी तीनों चॉइसेस को भी करेक्ट करना है, बाकी तीनों चॉइसेस को भी देखना है। ठीक है, कि वो कौन सा क्वेश्चन डालेंगे, क्वेश्चन को कैसे घुमाएंगे कि दूसरा सही होगा, क्वेश्चन को कैसे घुमाएंगे कि तीसरा सही होगा, क्वेश्चन को कैसे ट्विस्ट करेंगे कि चौथा चॉइस सही होगा। तो हमें एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी देखनी है। ठीक है, तो ये 4 जो चॉइसेस होते हैं उस सबको एक्सप्लेन करने, यानी कि हम 14 क्वेश्चन एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन उसके थ्रू आपको 14 इंटू 4 56 क्वेश्चन का आइडिया आएगा। ओके, तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का पिछले साल का ही क्वेश्चन है, जो दिए होंगे या आपने जो पेपर सॉल्व किया होगा तो उसमें आपको पता चलेगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको है, ठीक है, वो है कि द हैबिटेट रिलेटेड विद प्रेजेंस ऑफ संकन स्टोमाटा, ठीक है, संकन स्टोमाटा इन लीव्स इज। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन आपका ये है। ठीक है, मैं यहां पे लिख देता हूं एनटीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस with full explanation, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, ठीक है, क्वेश्चन 1 जो आपका है वो है द हैबिटेट, ठीक है, रिलेटेड विद presence of sunken stomata, ठीक है, in leaves each। अब देखिए इसमें चॉइस जो है, जो फर्स्ट चॉइस है वो आपका है हाइड्रोफाइट्स। दूसरा जो चॉइस है वो आपका है जीरोफाइट्स। तीसरा जो आपका है वो है मीजोफाइट्स। ठीक है, जो चौथा आपका है, ठीक है, जो आपका डी है, ठीक है, वो है आपका क्रायोफाइट्स। ठीक है, अब देखिए इसमें कितने ढंग के क्वेश्चन हो सकते हैं, इसलिए हो सकता है एक वीडियो में आपको 5 क्वेश्चन ही हम अभी डिस्कस करें। इसका पार्ट 2 हम करेंगे, उसमें 5 क्वेश्चन करें। ठीक है, उसका पार्ट 3 करें, उसमें 4 क्वेश्चन करें, जितना हो सकता है। 15-20 मिनट का वीडियो होगा, वो आपको देखने में भी आसानी होगी और क्वेश्चन एक क्वेश्चन में आप 5 क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अब जैसे देखिए ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन क्या है कि हैबिटेट रिलेटेड विद प्रेजेंस ऑफ संकन स्टोमाटा। संकन स्टोमाटा का मतलब क्या होता है? इस क्वेश्चन में जो मीनिंग है संकन स्टोमाटा का, वो ये है कि जब स्टोमाटा पिट में हो, गड्ढे नुमा स्ट्रक्चर में हो, अंदर छुपा हुआ हो, हिडन हो, ऐसे अगर कोई लीफ है तो आप जान जाइए कि लीफ के, ठीक है, या तो ऊपरी सरफेस पे स्टोमाटा होगा, अपर एपिडर्मिस में, या लोअर एपिडर्मिस में होगा। ठीक है, किसी में दोनों में होगा। अब जैसे मोनोकॉट लीफ होता है,
मोनोकॉट लीफ यानी कि जिसके सीड में एक कोटाइलेडन हो, ठीक है। तो मोनोकॉट सीड में दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ स्टोमाटा होता है, उसको बोलते हैं एम्फीस्टोमेटिक। एम्फी मतलब बोथ, एस्टोमेटिक मतलब स्टोमाटा, ठीक है। डॉर्सीवेंट्रल लीफ, डी से डॉर्सीवेंट्रल, डी से डाइकॉट। डाइकॉट प्लांट का जो लीफ होता है उसमें सिर्फ डॉर्सल सरफेस पे स्टोमाटा होता है, यानी कि नीचे लोअर एपिडर्मिस पे स्टोमाटा होते हैं। क्लियर? कहता है जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं उसमें रात में स्टोमाटा खुलता है। रात में स्टोमाटा क्यों खुलता है, दिन में क्यों नहीं खुलता? दिन में अगर खुलेगा तो जो पानी जमा है, जो पानी जमा हुआ है उसके अंदर वो ट्रांसपायरेशन के द्वारा क्या होगा, लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ट्रांसपायरेशन के द्वारा होने वाले पानी के लॉस को रोकने के लिए, ठीक है, क्या होगा, वहां पे स्टोमाटा दिन में खुलेगा ही नहीं, वो रात में खुलेगा, ठीक है। और अगर कुछ जीरोफिटिक प्लांट हैं जिनमें स्टोमाटा दिन में खुलता भी अगर है तो एकदम मतलब समझिए नाम मात्र का, और स्टोमाटा उसमें कहां पे रहता है, अंदर रहता है, पिट के अंदर रहता है, गड्ढे के अंदर रहता है। तो अब देखिए यहां तो आंसर हो जाएगा सीधा सीधी, जो आंसर यहां पे होगा वो होगा जीरोफाइट्स। क्या होगा, जीरोफाइट्स। लेकिन और क्या क्या पॉइंट होगा तो जीरोफिटिक कंडीशन होगा, यानी जीरोफाइट आंसर, और कौन कौन क्वेश्चन में क्या क्या लैंग्वेज चेंज होगा तो जीरोफाइट होगा। तो कहता है देखिए थिक क्यूटिकल, थिक क्यूटिकल, ठीक है, पहला पॉइंट थिक क्यूटिकल, ठीक है। कहता है कि यानी कि जीरोफिटिक प्लांट के लीफ के ऊपर क्यूटिकल होंगे। कहता है उसमें लीफ जो होंगे, ठीक है, लीफ जो होंगे वो स्पाइन्स में बदल जाते हैं। लीफ किस में होते हैं, स्पाइन्स में भी बदल जाते हैं। इन सम प्लांट लाइक कैक्टस, ठीक है, लीफ मोडिफाइड इनटू स्पाइन्स। क्लियर है पॉइंट? यानी थिक क्यूटिकल, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स। कहता है कुछ में स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा, स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा, ठीक है, यानी कि रात में ओपन होने वाला, व्हिच ओपन इन नाइट, ओपन इन नाइट, ठीक है, व्हिच ओपन इन नाइट, ठीक है। और कहता है इसमें एक स्पेशल साइकिल होता है जो आपको मतलब आपके लेवल पे तो नहीं पढ़ना, हो सकता है कभी एनटीएससी हाई फाई क्वेश्चन पूछे तो आपको दे दे। इसमें एक केम साइकिल होता है, C3 साइकिल, फोटोसिंथेसिस का नॉर्मल साइकिल है C3 साइकिल, C4 साइकिल। उसके अलावा एक फोटोसिंथेसिस का एक बाईपास मैकेनिज्म होता है जो जिसमें रात में CO2 को स्टोर किया जाता है, दिन में CO2 उसको मिलता नहीं है, उसको बोलते हैं केम साइकिल। बस केम साइकिल डायरेक्ट याद रखिए, केम साइकिल। और क्या, एक और जीरोफिटिक प्लांट में जाइलम और फ्लोएम बहुत ज्यादा डेवलप होता है। क्यों? इन द सर्च ऑफ वाटर, इसका जो जाइलम और फ्लोएम है वो बहुत नीचे तक जाता है, ठीक है। यानी कि जाइलम फ्लोएम को आप क्या बोलते हैं, ऊपर में लिख देता हूं, जाइलम एंड फ्लोएम, इसको आप क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेस्कुलर टिश्यू। क्या बोलते हैं, वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू। और इसको क्या बोलते हैं, ठीक है, मैकेनिकल टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू। तो क्या बोलिएगा, टिश्यू फुल्ली डेवलप्ड, फुल्ली डेवलप्ड, ठीक है, सबसे ज्यादा डेवलप होगा, ठीक है जी, सबसे ज्यादा डेवलप होगा। क्लियर? तो अब देखिए, यानी कि जीरोफाइट में यहां पे क्वेश्चन क्या दिया हुआ, संकन स्टोमाटा, आंसर होगा जीरोफाइट्स। लेकिन अगर रहेगा थिक क्यूटिकल क्वेश्चन में तब भी होगा जीरोफाइट्स, ठीक है। स्पाइन्स, लीफ मॉडिफाइड इनटू स्पाइन्स, तब भी होगा जीरोफाइट्स। स्कोटो एक्टिव स्टोमाटा, तब भी होगा जीरोफाइट्स, ठीक है। कहता है कि मैकेनिकल टिश्यू फुल्ली डेवलप, ठीक है, सबसे ज्यादा डेवलप, तब भी होगा जीरोफाइट्स। अब देखिए आपने एक क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। अब आइए, ये हाइड्रोफाइट कब होगा जी, ठीक है। कहता है हाइड्रोफाइट में क्या विशेषता होगा, तो कहता है हाइड्रोफाइट्स में, ठीक है, जो पैरेनकाइमेटस सेल है उसके बीच में जो एयर चेंबर होते हैं उस एयर चेंबर में एयर भर जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं एरेनकाइमा, यानी प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा, प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा, एरेनकाइमा, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ एरेनकाइमा।
दूसरा, ठीक है, कहता है इसमें रूट कैप इज एब्सेंट, रूट कैप इज एब्सेंट, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसके बदले रूट पॉकेट प्रेजेंट होता है, रूट पॉकेट इज प्रेजेंट, रूट पॉकेट इज प्रेजेंट, ये बोलिएगा। और इसमें वैक्स का लेयर पाया जाता है, लीफ पर वैक्स का लेयर पाया जाता है, वैक्स लेयर पाया जाता है, लीफ पर वैक्स का लेयर पाया जाता है। क्लियर है पॉइंट? तो देखिए एरेनकाइमा का भी क्वेश्चन अगर आपको आएगा, ठीक है, मान लीजिए कि पिछले बार जीरोफाइट दिया, इस बार आपको हाइड्रोफाइट्स का पूछ दे, तब आप क्या कीजिएगा, ये पूरा आपको ज्ञान होना चाहिए। ओके, अब आइए, ये जो आप देख रहे हैं क्रायोफाइट्स, क्रायोफाइट्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, प्लांट ग्रो ऑन रॉक्स, प्लांट ग्रो ऑन रॉक्स, लेकिन कैसा रॉक्स, स्नो रॉक्स, यानी कोल्ड कंडीशन में। स्नो कहां फॉर्मेशन होगा, जहां पे टेम्परेचर बहुत लो है, तो क्या बोलेंगे, प्लांट ग्रो ऑन स्नो रॉक्स, ठीक है। तो आपके मन में होगा कि अगर सिंपल रॉक्स, सूखा रॉक्स, ठीक है, जहां पे टेम्परेचर ज्यादा हो, वहां जो चट्टान होती है उस पर प्लांट पाया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं लिथोफाइट्स, जो आपके चॉइस में नहीं है, उसको क्या बोलते हैं, लिथोफाइट्स, ठीक है, लिथोफाइट्स, लिथोफाइट्स। ओके, तो लिथोफाइट्स यानी कि प्लांट ग्रो ऑन रॉक्स, बट क्रायोफाइट्स प्लांट ग्रो ऑन स्नो रॉक्स। क्लियर है, कोल्ड टेम्परेचर। ओके, तो देखिए कहता है कि इसमें होता है टेम्परेचर, ठीक है, लो टेम्परेचर टॉलरेबल कैपेसिटी होता है इसमें, ठीक है, और इसका कोई स्पेशल विशेषता नहीं होता है, ठीक है। फिर कहता है कि जीरोफाइट, बताइए दिए कि जीरोफाइट में, हाइड्रोफाइट, बीजोफाइट्स का क्या होता है, मतलब जो नॉर्मल टेम्परेचर कंडीशन इडेफिक फैक्टर में ग्रो करे, यानी कि सब कुछ जिसके लिए नॉर्मल हो, मीडियम में हो, उसमें ग्रो करने वाले को क्या बोलते हैं, बीजोफाइट्स। ओके, तो देखिए कुल मिला के आपको ये पूरी की पूरी सॉल्यूशन मिल गई, ठीक है। अब मैं इसको रब करता हूं, ठीक है, आप इसको अपना नोट कर लीजिएगा पॉज करके, ठीक है, मैं इसको मिटाता हूं। अब आइए दूसरा क्वेश्चन। अब देखिए एक क्वेश्चन को मैंने सॉल्व किया, इसमें आपको 5, 6, 7 तरह के क्वेश्चन पकड़ा गए, ठीक है। उसी तरह से हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। अब देखिए माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट इज, माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट इज, ठीक है, क्वेश्चन है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट इज, माइक्रोन्यूट्रिएंट एलिमेंट इज, ठीक है। चॉइस आपका क्या है, सो देखिए चॉइस आपका है नाइट्रोजन, ठीक है, नाइट्रोजन। दूसरा चॉइस है आपका जिंक, तीसरा चॉइस है आपका मैग्नीशियम, ठीक है, तीसरा चॉइस है मैग्नीशियम, और चौथा चॉइस है पोटासियम, ठीक है। इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, देखिए हमारे बॉडी में या प्लांट के बॉडी में, ठीक है, हमारे बॉडी में या प्लांट के बॉडी में जो भी मिनरल्स होते हैं, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसको 2 पार्ट में बांटा गया है। कितने पार्ट में बांटा गया है, 2 पार्ट में, ठीक है, उसको 2 पार्ट में बांटा गया है, ठीक, माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है जिसका कंसंट्रेशन 10 मिलीमोल से ज्यादा होगा, 10 मिलीमोल से ज्यादा होगा, और जिसका कंसंट्रेशन 10 मिलीमोल से कम होगा उसको बोलते हैं माइक्रो। माइक्रो और मैक्रो का मतलब ये कभी मत समझिएगा कि माइक्रो का यूज कम है, माइक्रो का इंपॉर्टेंस कम है और मैक्रो का ज्यादा है, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। कहता है कि माइक्रो का और मैक्रो का दोनों का इंपॉर्टेंस सेम है, दोनों प्लांट मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी है, ठीक है, बट कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। मैक्रो क्या बोलेंगे, 10 मिलीमोल से ज्यादा, और माइक्रो 10 मिलीमोल से कम। ओके, तो प्लांट और एनिमल दोनों में मैक्रो जो होता है,
लगभग एक ही तरह का होता है, उसमें एक एलिमेंट का अंतर होता है। ओके, तो कहता है आयरन और सिलिकॉन का अंतर होता है। क्लियर है पॉइंट? तो देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक आपको बता रहे हैं। ये ट्रिक ऐसा ट्रिक है कि जो बताएंगे तो हम मैक्रो के लिए ट्रिक बता रहे हैं। मैक्रो में 10 एलिमेंट्स आते हैं, उसको छोड़ के जितना भी एलिमेंट होगा वो सब क्या होगा? माइक्रो। तो देखिए क्या है, ठीक है। कोन्स, ट्रिक क्या है? कोन्स, CHONS, कोन्स, ठीक है, कोन्स, ठीक है। उसके बाद जैसे मेरा नाम है पंकज कुमार, तो पीके, कोन्स पीके, ठीक है। कैफे एमजी, कोन्स पीके कैफे एमजी, ठीक है। कोन्स पीके कैफे एमजी, ठीक है। तो देखिए ये सब जो हमने एफई दिया है ना, इसको ये मत समझिएगा, आपको मतलब यहां पे समझ जाना है कि एफ के बाद ये मैं बताता हूं क्यों है, क्या क्या है इसका मीनिंग। देखिए कोन्स पीके कैफे एमजी, कोन्स पीके कैफे एमजी, तो देखिए यहां पे सी से कार्बन, ठीक है, हाइड्रोजन, ठीक है, ऑक्सीजन, ठीक है, नाइट्रोजन, ठीक है, सल्फर, ठीक है, ई से फॉस्फोरस, फॉस्फोरस, के से, ठीक है, के से आपको पोटासियम, पोटासियम, ठीक है, सी से कैल्शियम, कैल्शियम। अब देखिए यहां पे हमने सी ऐसे इसको मतलब फीलिंग के लिए लिखा था, सी में ए क्या होगा? छोटा होगा। तो आप ये समझ जाइएगा, ये मत समझिएगा कि हाँ सर वो कैल्शियम लिखने नहीं आ रहा है, हमने जान के दिया, ये तो मतलब सेंटेंस में ये बना के हमने लिखा है, इसलिए मैंने दिया था। ये क्या होगा? ठीक है, ए छोटा होगा, ठीक है, कैल्शियम। उसी तरह आयरन भी यहाँ पे ई क्या होगा? छोटा होगा। कैन, ये क्या होगा? आयरन। और ये क्या होगा? मैग्नीशियम। ये आपका क्या है? मैग्नीशियम। तो अब देखिए यहाँ पे, ये देखिए चॉइस में नाइट्रोजन आ गया, ये नाइट्रोजन क्या है? ये नाइट्रोजन आपको आ गया, ये क्या हो गया? मैक्रो, ठीक है। मैग्नीशियम आ गया लास्ट वाला, ये भी मैक्रो, ठीक है। ये क्या हो गया? पोटासियम, ये भी मैक्रो। अब बताइए सब इसी में आ ही गया, जो बच गया वही इसका क्या होगा? आंसर होगा। यदि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का आंसर क्या होगा? जिंक हो गया आपका सही, ठीक है। अगर मान लो कि जिंक के बदले कोबाल्ट रहता तब भी होता है आंसर, ठीक है। यानी कि ये 10 को छोड़ के जितने भी होंगे सब माइक्रो होंगे, ठीक है। ये 10 क्या होंगे? ठीक है, मैक्रो। तो ये बताइए ये किसमें है? ये एनिमल में, और प्लांट में क्या बोलेंगे? इसको सबको इसे रखने देंगे। कोन्स, कोन्स पीके कैसी एमजी, बस। कैल्शियम सिलिकॉन एमजी, यानी कि यहां पे सिलिकॉन और यहां पे आयरन, बाद बाकी सब कुछ क्या है? सेम है। क्लियर हो गया पॉइंट, ठीक है। प्लांट में क्या ट्रिक होगा? कोन्स पीके कैसी एमजी, और प्लांट में क्या होगा? एनिमल में क्या होगा? कोन्स पीके कैफे एमजी। तो ये 10 एलिमेंट को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट हैं सबको क्या बोलेंगे? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, माइक्रो एलिमेंट, माइक्रो मिनरल्स। क्लियर है पॉइंट, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। अब आइए कोरेलॉइड रूट, ठीक है, कोरेलॉइड रूट, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन जो है वो है कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस। इसका भी हम ट्रिक बताएंगे आपको, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस, ठीक है, कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस, ठीक है। देखिए इसका भी मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं। होता क्या है कि जब तक आप किसी चीज को ट्रिक से, खास करके बायोलॉजी में बहुत सारे ऐसे टॉपिक होंगे जहां आपको ट्रिक का यूज करने के लिए आना चाहिए, आपके टीचर को मेहनत करके ट्रिक बताना चाहिए, ठीक है। चलो मतलब खुद ना बनाए, किसी से मतलब देख भी ले, लेकिन उसको करना चाहिए। बहुत टीचर तो ऐसे होते हैं खुद अपना ट्रिक नहीं बताते हैं, दूसरे का ही कॉपी करके करते हैं। चलो दूसरे का भी करते हैं, कल्याण तो होता है बच्चों का, लेकिन बताना चाहिए जरूर। अब देखिए इसमें क्या होता है, ये जो क्वेश्चन है कोरेलॉइड रूट ऑफ साइकस, इसमें है क्या? ये स्पेशल रूट क्या है भाई? कहता है कि साइकस के रूट में, ठीक है, साइनोबैक्टीरिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है? साइनोबैक्टीरिया। साइकस के रूट में साइनोबैक्टीरिया होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, और वो क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। तो साइकस और पाइनस, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां 2 क्वेश्चन करने जा रहा हूं।
साइकस और पाइनस ये दोनों जिम्नोस्पर्म होते हैं। जिम्नोस्पर्म एक ऐसा ग्रुप ऑफ प्लांट है जिसमें फ्रूट नहीं होता बट सीड होता है। ठीक है, फ्रूट नहीं होता बट सीड होता है। और इसके दो मेन प्लांट होते हैं, साइकस और पाइनस। ठीक है, यानी कि कहता है कोरलवाइड रूट ऑफ साइकस। ठीक है, तो ये जो है कोरलवाइड रूट ऑफ साइकस, कोरलवाइड रूट इज फाउंड इन, ऐसे है क्वेश्चन, कोरलवाइड रूट इज फाउंड इन। अब देखिए ये क्वेश्चन आपको कितना हल्का दिया है चॉइस, इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। साइकस, बी माइनस, ठीक है, सी, ठीक है, मार्सिलिया और डी एजोला। ठीक है, एजोला। ठीक है, अब देखिए मार्सिलिया, एजोला, ये सब क्या है, फर्न है। ठीक है, साइकस और पाइनस हमने क्या बताया, साइकस और पाइनस ये क्या है, जिम्नोस्पर्म है। साइकस के लिए एक आपका ट्रिक है, साइकस, ध्यान दीजिएगा, साइकस में कौन सा रूट पाया जाता है, कोरलवाइड रूट। वैसा रूट जिसमें क्या हो, कहता है वैसा रूट जिसमें क्या हो, कहता है साइनोबैक्टीरिया हो, साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और कहता है, ठीक है, वो क्या करता है साइनोबैक्टीरिया, वहां पे N2 फिक्सेशन करता है, N2 फिक्सेशन करता है। देखिए इसका ट्रिक क्या है, CCC, ट्रिपल सी। ठीक है, ट्रिपल सी एन कर दीजिएगा। ठीक है, देखिए ट्रिपल सी एन यानी कि CCC एन। ठीक है, CCC एन ये कर दीजिएगा, ट्रिपल सी एन। ठीक है, तो देखिए C फॉर साइकस, C फॉर कोरलवाइड रूट, C फॉर साइनोबैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया का पूरा नाम। ठीक है, दूसरा नाम ब्लू, ग्रीन, एल्गी। ठीक है, और ये किसके लिए होता है, ये होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए। तो क्लियर हो गया क्वेश्चन, यानी कि साइनोबैक्टीरिया साइकस के रूट में पाया जाता है, उसको बोलते हैं कोरलवाइड रूट, और वो क्या होता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए होता है। अब यहां पे एक पाइनस का बता दूं, इन दोनों में एक क्वेश्चन अल्टरनेट करके आता है। पाइनस में क्या होता है, पाइनस के रूट में भी कुछ होता है क्या, कहता है हाँ, पाइनस के रूट में होता है बट साइनोबैक्टीरिया नहीं होता। पाइनस के रूट में होता है फंजाई, और पाइनस और फंजाई का जो एसोसिएशन होता है ना, उसमें एक दूसरे के बिना दोनों नहीं रहता है। जो फंजाई पाइनस के रूट में रहता है वो पाइनस के बिना नहीं रह सकता, और पाइनस का रूट बिना उस फंजाई के फास्फोरस का मेटाबॉलिज्म नहीं कर पाएगा। ऐसे तो मिनरल का मेटाबॉलिज्म कहते हैं, लेकिन उसमें फास्फोरस स्पेशल होता है। यहां पे आपको याद रखना है अपने मम्मी को और पापा को, मम्मा पापा जिसे बोलते हैं मम्मा, तो मम्मा में 2 बार MM आया और पापा में 2 बार PP आया। ठीक है, देखिए यहां पे क्या है, इस ट्रिक को भी समझिए। ठीक है, यहां पे देखिए इस ट्रिक को मैं बता रहा हूं। ठीक है, मम मा पा पा, देखिए यहां P से पाइनस, P से फास्फोरस, MA से, ठीक है, म्यूचुअलिज्म, मैं नीचे लिख देता हूं, म्यूचुअलिज्म, इसको अच्छे से नोट कीजिएगा, और इससे माइकोरिजा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहां पे क्या बोले, कोरलवाइड रूट इज फाउंड इन साइकस, तो पूछेगा माइकोरिजा एसोसिएशन इज फाउंड इन, कहिएगा पाइनस के रूट में। फिर पूछेगा माइकोरिजा क्या है, कहिएगा म्यूचुअलिज्म है। म्यूचुअलिज्म क्या है, कहेगा ऐसा symbiotic association, mutualism is a type of symbiotic association in which both partners are benefited to each other but cannot survive without each other. फिर पूछेगा माइकोरिजा में दूसरा पार्टनर कौन है, फंजाई। फिर पूछेगा माइकोरिजा से फायदा क्या होता है पाइनस को, फास्फोरस मिलता है डायरेक्ट, दूसरे मिनरल भी मिलते हैं बट फास्फोरस ज्यादा मिलता है। तो मम्मा पापा, M से माइकोरिजा, M से म्यूचुअलिज्म, P से फास्फोरस, T से पाइनस। ओके, ये 3 क्वेश्चन ही हमने नहीं करवाए। इस 3 क्वेश्चन के द्वारा कम से कम हमने आपको 10 से 15 क्वेश्चन करवा दिए। तो इसका एक अलग वीडियो मैं दे रहा हूं। फिर अगला, ठीक है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसका वीडियो आपको अलग से दूंगा, कोई दिक्कत। तो ये क्वेश्चन अलग,
इस क्वेश्चन के थ्रू कितने हो गए? लगभग 10 से 15 क्वेश्चन आपको सॉल्व हो गए। ठीक है, इसी तरह से आपको इसका पार्ट 2 देंगे, पार्ट 3 देंगे, पार्ट 4 देंगे, ये सारा वीडियो आप देखिएगा। ठीक है, और ये वीडियो का एक्सप्लेनेशन खास करके आपको ट्रिक कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में डालिएगा। और आपको अगर कोई भी एनटीएससी से रिलेटेड, बायोलॉजी के पेपर से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी आपका डिमांड हो, कोई भी टॉपिक हो, तो आप जरूर उसमें लिखिए कि सर हमें ये टॉपिक एक्सप्लेन कर दो, तो मैं उस टॉपिक का भी वीडियो आपको डालूंगा। ओके, तो ये ट्रिक जितना भी है ये आपको फ्यूचर के लिए भी बहुत जरूरी होगा, फ्यूचर में भी इस ट्रिक से आपको बहुत फायदा होगा। ठीक है, तो देखिए हमने मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का ट्रिक मैंने बताया, मैंने आपको कोरलवाइड रूट का ट्रिक बताया, मैंने आपको माइकोरिजा का ट्रिक बताया, और मैंने बाकी भी क्वेश्चन आपको जो 2 पहले थे उसको भी एक्सप्लेन किया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।